मेरे इलेक्शन से खुशी की बात यह है, मेरे आने से इस क्षेत्र में एक बिहार है, हवा चल रही है, सब जातियों के लोग, सब धर्मों के लोग एक साथ एकजुट इकट्ठे हुए हैं। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel, subscribe to the latest news and press the bell icon. नेताजी गौतम बुद्ध नगर के वार्ड नंबर 3 से आप जिला पंचायत चुनाव के लिए लड़ रहे हैं। आप क्या क्या मुद्दे रहेंगे और हमारे दर्शकों के लिए अपने विषय में बताइए। मेरा जो निवास है वो गांव खटाना है, यहीं मेरा जन्म हुआ है और मैं जिला एवं सत्र न्यायालय जो गौतम बुद्ध नगर का, उसमें वकालत का कार्य करता हूं और पिछले 18 साल से वकालत कर रहा हूं। यहाँ की जमीन से मैं जन्म से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ के लोगों से व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ, यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उनसे पूर्णतः अवगत हूँ। और इलेक्शन लड़ने का जो हमारा उद्देश्य जो है, अब आज के समय में हमारा समाज जो है वो भाजपा की नीतियों के कारण सांप्रदायिक द्वेष में, जातिवाद में फंसा हुआ है। तो ऐसी विषम परिस्थिति में सबसे मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज में समरसता हो, लोगों में भाईचारा हो, प्रेम के साथ वो मिलजुल कर इलेक्शन लड़ें। आज ये हमारे जिला जो कि एक औद्योगिक नगरी है, तो ये पूर्व का जो हमारा हिस्सा है हमारे जिले का, चारचा थाना क्षेत्र में पड़ता है ये वार्ड, मोस्टली उस गांव दादरी क्षेत्र में, दादरी थाना क्षेत्र में। तो यहाँ पर लोग अभी भी जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है और विगत जो शासन रहा है भाजपा का, तो कृषि में किसान की आय इतनी कम हो चुकी है कि किसान भूखे मरने की नौबत पर है। और हमारे ही गांव के आसपास के लोग सभी परिवारों से फौज में हैं, बॉर्डर पे हमारे बच्चे लड़ रहे हैं। यहाँ पर किसान जो है खेत में अपनी जान दे रहा है, जो कमा रहा है अपने घर से लगा रहा है, उसे लौट के नहीं आ पा रहा। और एमएसपी की जो लड़ाई है, जो किसान आंदोलन की चल रही है, हमारे क्षेत्र के किसान वो पूरी तरीके से इससे जुड़े रहे हैं। विकास के लिए फंड जो है जो आ रहा है, इस समय भाजपा का जो भ्रष्टाचार है, निर्माण की गुणवत्ता आप देख लीजिए, और जो भेदभाव है, जो हमारे विधायक जी हैं वो भेदभावपूर्ण नीतियों से काम कर रहे हैं। उनका जो सारा विकास का जो जोड़ है वो उन्होंने कुछ जगह चिन्हित कर रखी हैं और हमारे क्षेत्र में केवल वो जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर वोट लेने आ रहे हैं और इसी के अनुसार ही वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उन्होंने जो परिसीमन भी किया है, लोगों में ये जो नया परिसीमन हुआ है हमारे जिले में, इसको लेकर बहुत रोष है। इसलिए सभी लोग भाजपा के खिलाफ एकजुट हैं। हमारे गांव, हमारे वार्ड में छौलस गांव में, ये बड़े गांव में है, मुस्लिम बहुल गांव में, नूरपुर है और दतावली में है, तो ये सब गांव हैं। और हमारे यहाँ जो चौधरी चरण सिंह जी से जुड़े हुए लोग रहे हैं, हमारे यहाँ गांव हैं, छायसा है, बीरपुरा है, मढ़ैया है और सभी लोग समाजवादी पार्टी। जनता के बीच में क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं आप? जनता के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर, भ्रष्टाचार और सामाजिक समरसता। हमारा जो गांव का जो परिवेश है, हमारा जो ताना बाना है परिवार, हम लोग एक दूसरे पे जाति के आधार पर, गांव का आदमी से जुड़ा हुआ नहीं होता, जाति के आधार पर, गोत्र के आधार पर हम लोग जुड़े हुए होते हैं लोगों से भाईचारे के आधार पर। अपना एक परिवार का जो खून का रिश्ता होता है उससे भी अलग एक रिश्ता होता है, गांव का रिश्ता, क्षेत्र का रिश्ता। और हमारे गांव में मुखियानी, सलारपुर, इनका भ्रमण करके देखिएगा, नूरपुर, आप इनका भ्रमण करके देखिएगा तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कोई गांव, आपको ऐसा लगेगा किसी पूर्वांचल के हम गांव में आ गए। गांवों के रास्तों की स्थिति, गांव के
लोगों की आर्थिक स्थिति, ये सब बदहाल है। और उसका मुख्य कारण ये है कि हमारे साथ जो है सदा ही भेदभाव की नीति से काम हो रहा है। हम लोगों के साथ भेदभाव रहा है। कुछ परिवार ऐसे रहे हैं जिन्होंने धनबल के आधार पर राजनीति करते आ रहे हैं, भाजपा के लोग और बसपा के लोग। अब हम लोग जो हैं यहाँ के लोगों को लेके कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ हों, उसके लिए विभिन्न एनजीओ के माध्यम से, सरकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए और यहाँ के लोगों को रोजगार दिलाने के लिए ये हमारे मुख्य मुद्दे रहेंगे। लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूँ आपसे कि सामाजिक समरसता, देखिए जो मेरा मानना ये है कि जब आपके मन में शांति होगी, किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो हैं हमारे धर्म अलग अलग हैं, जैसे नूरपुर में हैं, लेकिन अगर जाति के आधार पर देखा जाए तो एक है, वो भी गहलोत राजपूत हैं, हम भी गहलोत राजपूत हैं। ऐसे ही छोलस में और ऐसे ही आप जतावली में चले जाएं, अगर आप जाति के आधार पर, गोत्र के आधार पर देखेंगे सब हम लोग एक हैं। और हम लोग जब कभी, क्योंकि ये साठे का जो निर्माण हुआ है, साठे के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक साथ ही चल के आए थे जब यहाँ पे इन्होंने आके खेती करनी शुरू करी हमारे पूर्वजों ने। तो हम लोग एक हैं सब लोग, वो खेती की जरूरत के अनुसार सब अलग अलग जगह पर रह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो नीति रही है जी, भाजपा की जो नीति रही है और बसपा की जो नीति रही है, उन्होंने हम लोगों में इतना भेद पैदा कर दिया है। हम आपस में एक दूसरे को भाई के रूप में नहीं देखा जा रहा, वहाँ ये देखा जा रहा है कि ये उस जाति का है, मैं उस जाति का हूँ। तो ये जो समरसता खत्म हुई है, समाज का जो ताना बाना छिन्न भिन्न करके ये शासन कर रही है भाजपा, तो उसके प्रति हमारा संघर्ष है। और आप इस संघर्ष को देखेंगे, आज हम जो ये इलेक्शन लड़ रहा हूं मैं, लोगों का नारा क्या रहता है? मेरा एक ही नारा है, जय जवान जय किसान। क्योंकि जवान भी हमारे हैं और किसान भी हमारे हैं, और उन्हीं की बदहाली के लिए, क्योंकि लड़ने के लिए, बॉर्डर पे जाने के लिए हमारे ही परिवार के बच्चे हैं आगे। और खेतों में जो हमारा मुख्य व्यवसाय है, जो हम पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, क्योंकि मैं किसान परिवार का हूँ, मैं अब भी खेती कर रहा हूँ लगातार। तो जो हमारे किसान परिवार हैं वो जो लागत अपने खेत में लगा रहे हैं, जो खर्चा कर रहे हैं, वो लौट के नहीं आ रहा। यही एमएसपी की लड़ाई है। भाई आपकी फैक्ट्री लॉस में जा रही है तो आपको पता है, आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, रेलवे लॉस में जा रही है, आपको पता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि खेती लॉस में जा रही है, क्या आप 6,000 रुपये से उसका कर सकते हैं? डीजल के देख लिए, पेट्रोल के देख लीजिए। तो अगर मैं इस पे रात भर भी बोलता रहूँगा भाई साहब, तो ये बात खत्म नहीं होगी। और मेरे इलेक्शन से खुशी की बात ये है, मेरे आने से इस क्षेत्र में एक बिहार है, हवा चल रही है, सब जातियों के लोग, सब धर्मों के लोग एक साथ एकजुट इकट्ठे हुए हैं। आप भील में चले जाएं, हमारे सुधीर भाटी जी हैं, वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं हमारी पार्टी के। श्याम सिंह भाटी जी चिथेड़ा में, नई बस्ती में है महेश्वर भाटी जी, विक्रांत हैं। तो वो आप ये देखिए कि आप शाहपुर में चले जाएं तो वहाँ पे नगेंद्र जी हैं, और लोग हैं, मतलब मैं नाम नहीं गिना सकता, जो जात पात से उठकर, फूलपुर से राजीव तोंगड़ जी हैं, पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो सब लोग जात पात से उठकर, कोई ये नहीं मान रहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, कोई ये नहीं मान रहा कि मैं जाटव हूँ, कोई ये नहीं मान रहा मैं वाल्मीकि हूँ, कोई ये नहीं मान रहा मैं कुम्हार हूँ या गडरिया हूँ। उन्हें इस बात का आभास हो चुका है कि हम लोग साथ रहेंगे, संगठित रहेंगे तो अपना विकास कर सकते हैं। अपने यहाँ ये जो भ्रष्टाचार जो सिस्टम का फैला हुआ है, पुलिस में फैला व्याप्त भ्रष्टाचार, इससे गांव का आदमी बहुत पीड़ित है इस समय। पुलिस के भ्रष्टाचार की अनीति तो सब लोगों को पता है, इस जिले में सबको पता है कि 151 में जो लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, उन्हें जमानत नहीं दी गई। जमानत और बेल बॉन्ड जमा करने के उपरांत भी उन्हें उनके बेल के ऑर्डर अलाउड नहीं करे गए। श्योरिटी पेश करने के उपरांत भी, जिसमें कोई अधिवक्ता की जरूरत नहीं है, वो 2 श्योरिटी लेके चला जाए, उसे बेल दे देनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जिसे थानेदार चाहता है पैसे लेके वहां से इशारा हो जाता है। ये कमिश्नरेट सिस्टम जो है फेल हो चुका है। तो लोगों की इतने दर्द हैं, इतनी दुख हैं, मैं बयान नहीं कर सकता।